कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। आज बात करते हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी हस्ती की जिनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल फिदा थे, लेकिन जिनकी अपनी जिंदगी अंधेरे और दर्द से भरी हुई थी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की। ये कहानी है मधुबाला के आखिरी बेहद दर्दनाक दिनों की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि शोहरत की चकाचौंध के पीछे कितना गहरा और निजी दुख छिपा हो सकता है। जी हाँ, पर्दे पर वो जो चमक दमक दिखाई देती थी, उसके पीछे एक दिल तोड़ देने वाला अकेलापन था। सीने में सुलगते हैं अरमान। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उस सच को जानने की कोशिश करते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं मधुबाला के सुनहरे दौर से। वो वक्त जब वो अपनी शोहरत की बुलंदियों पर थीं और सही मायनों में लाखों लोगों के दिलों पर राज करती थीं। पिया पिया ना लगे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी। मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश अदाकाराओं में से एक पर्दे से मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे। उनका वो बेमिसाल आकर्षण, उनकी वो बोलती हुई आंखें और मुग़ल-ए आज़म जैसी फिल्मों में उनका काम, सब कुछ एकदम जादुई था। मुँहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गया रे। सच कहूं तो पर्दे पर उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक करिश्मा थी। लेकिन इस बेहिसाब कामयाबी और शोहरत के पीछे एक ऐसा निजी संघर्ष छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे खामोशी से उनकी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। ये सब शुरू हुआ था साल 1954 में, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, जब पहली बार इस बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हुए। डॉक्टरों ने एक ऐसी सच्चाई बताई जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्हें जन्म से ही दिल में एक गंभीर बीमारी थी। लेकिन जरा उनका जज्बा देखिए। इस खबर के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मुग़ल-ए आज़म जैसी मुश्किल फिल्म भी पूरी की। उनके इस बीमारी का मेडिकल नाम था वेंट्रिक्युलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब जिसे हम आम भाषा में दिल में छेद होना कहते हैं। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें दिल के अंदर खून का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता। उनका दर्द उनके अपने शब्दों में साफ झलकता है। वो अपनी बिगड़ती हालत से इतनी दुखी थीं कि वो दुनिया से छिप जाना चाहती थीं। एक बार उन्होंने कहा था, देखो मैं क्या से क्या हो गई, अगर लोगों ने मेरी हालत देखी तो मैं और रो दूंगी। और ये तकलीफ सिर्फ शारीरिक नहीं थी। बीमारी के साथ साथ उनकी जिंदगी में जो भावनात्मक उथल-पुथल मची, उसने उनके दर्द को और भी कई गुना बढ़ा दिया। सुन जा पुकार। और देखते ही देखते वो बिल्कुल अकेली पड़ गईं। उनकी निजी जिंदगी में एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे। पहले दिलीप कुमार के साथ उनका वो लंबा और मशहूर रिश्ता टूट गया, और फिर किशोर कुमार से उनकी शादी हुई। लेकिन उस रिश्ते से भी उन्हें वो सहारा और सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अपने काम में बहुत बिजी थे और उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। ये वो पल था जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो बिल्कुल अकेली रह गईं। अब दिल है न दिल के अरमान है, बस मैं हूँ मेरी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से पर। ये वो वक्त था जब मधुबाला ने अपने आखिरी दिनों में कुछ ऐसा किया जो उनकी निस्वार्थता की मिसाल बन गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती गई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। उनके बिस्तर के पास हर वक्त एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहने लगा था। और सोचिए, ऐसी हालत में भी उन्हें अपनी नहीं, अपने परिवार की फिक्र थी। उनके ये शब्द सच में दिल को चीर लेते हैं। वो कहती थीं, मुझ पर पैसे मत खर्च करो, मैं बचने वाली नहीं हूं, कोई और कमाने वाला भी तो नहीं है। मतलब खुद मौत के दरवाजे पर खड़ी थीं और सोच परिवार की थी। तो चलिए अब उनके जीवन के उन आखिरी दुखद पलों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था।
आखिरी घंटों में उनके पिता ने एक आखिरी उम्मीद के साथ कोलकाता में किशोर कुमार को फोन किया। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं आए तो उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन खबरों के मुताबिक किशोर कुमार ने पैसों की तंगी का हवाला देकर आने में कुछ हिचकिचाहट दिखाई। और फिर वो दिन आ ही गया। 23 फरवरी 1969। सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भारतीय सिनेमा का एक जगमगाता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। ये खबर सुनकर दिलीप कुमार मद्रास से भागे भागे आए उनके आखिरी सफर में शामिल होने के लिए। लेकिन अफसोस, वो जब तक पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। वो उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाए। कांधा देने वालों में हिदायतकार अय्यम सादिक, कमाल अमरोही, किशोर कुमार के आशिफ और मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान शामिल थे। उनकी मौत ने उनके परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था, खासकर उनके पिता, जो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। वो हर दिन उनकी कब्र पर जाते और बस यही कहते, मुझे मरना चाहिए था उसकी जगह। तो मधुबाला की ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम किसी कलाकार के पर्दे के पीछे के दर्द और संघर्षों को जानते हैं, तो क्या उनकी कला, उनकी विरासत को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? ये एक सोचने वाली बात है।